नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला पेपर है मैथ पेडागोजी का, मेरे द्वारा जो है मेरे चैनल के द्वारा जो है अपलोड किया गया इस बार 2026 के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल पेपर होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस सार है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को समझ करके ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पेपर भी आसान है, इसको तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सीखने द्वारा करना, लर्निंग बाय डूइंग की विधि जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। लर्निंग बाय जो डूइंग का जो सिद्धांत है वो रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे अनुकरण मतलब होता है नकल पर आधारित है। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है बच्चा जो है एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। तो मैथ सीख रहा है एक्टिविटी से, जैसे बहुत सारे अबेकस जो ये सब जो क्या बोलते हैं इनको, जो खेलने कूदने वाली जो होते हैं ना पजल्स वाले गेम्स, इनके माध्यम से सिखाना। तो यहाँ पे रचनावाद का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बच्चों को गणितीय अवधारणाएं सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है। तो अगर आप बच्चे को गणितीय मैथमेटिकल्स जो है अवधारणाएं सिखाना चाहते हैं तो उनको रटवाना अच्छा नहीं होगा, उनको केवल बुक दे देना नहीं होगा, उनको केवल होमवर्क दे करके घर भेज देना ये नहीं होगा, बल्कि करना क्या होगा, मूर्त और अमूर्त रूप से बच्चों को सिखाना होगा। मूर्त और अमूर्त, ठोस वस्तुओं का मतलब होता है मूर्त वस्तुओं से सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। तो गणितीय अवधारणा जैसे कि जो है बहुत सारे दो बीड्स ले लीजिए, है ना, बीड्स मतलब बटन जैसे, और प्लस जो है दो और ले लीजिए। तो बच्चे को ये सिखाइए कि 1 2 काउंटिंग करो, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, टोटल 4। ऐसे बच्चा जो है समझेगा। तो यहाँ पे मूर्त रूप से, फिर धीरे धीरे जो है हम अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे। अमूर्त की तरफ मतलब है कि अब हम बच्चों को मुंह जवानी जो है क्वेश्चंस पूछेंगे कि 2 + 2 कितना होता है, तो आंसर देगा 4। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। ध्यान रखिएगा, ये मूर्त अमूर्त, ये रचनावाद, लर्निंग बाय डूइंग, ये शब्द आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चंस बेशक जो है बहुत छोटा है, ये इसीलिए है कि ताकि क्वेश्चंस के नेचर को आप समझ पाएं। ठीक है, गणित शिक्षण में जो है त्रुटियों को आप कैसे देखना चाहिए। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि त्रुटियों के संबंध में सीडीपी हो, हिंदी हो, है ना, इंग्लिश हो, मैथ हो, कहीं ना कहीं ईवीएस हो, हर जगह कोई एक क्वेश्चन जरूर फिट बैठेगा आपको। हो सकता है 2 से 3 भी जगह क्वेश्चन। तो त्रुटियों को हमें जो है दंड का आधार नहीं मानना चाहिए या विफलता का संकेत नहीं मानना चाहिए। जो गलतियां होती हैं, बच्चा जो गलतियां करता है वो उसके सीखने का जो है जो है एक स्टेप होता है। तो उसकी गलतियों को जो है हम सीखने का जो है पहला पड़ाव मानना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बार बार जो है थॉर्नडाइक का नाम याद रखना, थॉर्नडाइक, जिन्होंने जो है ना, सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने कहा था ट्रायल एंड एरर बेस्ड लर्निंग की बात की। ट्रायल एंड एरर, जितना ज़्यादा बच्चा ट्राई करेगा, गलतियां करेगा, तभी तो वो बेहतर तरीके से स्थायी रूप से चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। इसलिए अक्सर कहा जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को करने में, हल करने में गलतियां करोगे, और गलतियां करने के बाद कुछ ना कुछ आप उससे सीखोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप त्रुटियां गलतियां करोगे, सीखने का ये अवसर के रूप में हमें देखना चाहिए। ठीक है, सीखने की जो सर्पिकल स्पाइरल जो है, सर्पिल जो है पद्धति है, इसका क्या तात्पर्य है। स्पाइरल का मतलब है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीका का मतलब होता है कि एक ही विषय को बार बार रटना नहीं है, ना कि विषयों को कठिन से आसान के क्रम में पढ़ना है, बल्कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी बार बार अवधारणाओं को गहराई से पढ़ना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय चिंतन को विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त कार्य है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए सबसे बेहतर जो है कार्य क्या नजर आता है। तो भाई बच्चे को सूत्र याद कराओगे? नहीं। बहुविकल्पीय प्रश्न दोगे? नहीं। ऐसी गतिविधियां कराओगे, समस्या समाधान वाली गतिविधियां।
अब अगर आप थिंकिंग मैथ से रिलेटेड बच्चे की सोच बेहतर करना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दो, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या समाधान वाले क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस सेट कराओ। ये एक तरीके से समझ लीजिए, इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे तो आप क्वेश्चंस को हल करोगे, एक तरीके से समस्या होगी और फिर उस क्वेश्चंस को हल करोगे, समाधान ढूंढोगे। तो इस तरीके की गतिविधियों से आप गणितीय चिंतन के जो है आप मतलब गणित में बेहतर बेहतर जो है अ, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का जो है पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। तो गणित का जो पाठ्यक्रम हो जाए या टॉपिक सिलेबस कैसा होना चाहिए? केवल बुद्धिमान बच्चे सीख पाएं ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए केवल जो है ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड, तो हमेशा क्वेश्चन का नेचर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो केवल शब्द एक निगेटिव है तो इसको तुरंत हटा दीजिए। ये उच्च स्तर का होना चाहिए, मतलब जो सिलेबस है वो बच्चों का ध्यान में न रख करके बिल्कुल ये सोच कर रखना चाहिए कि बच्चे तो सीख ही जाएंगे इसलिए हाई स्तर का हाई लेवल के क्वेश्चंस दो। नहीं, ये रटने योग्य होना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए बच्चों के अनुभव से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अनुभव से जुड़ा हुआ हो, है ना, या फिर पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के स्तर को दर जो है मतलब एक स्टेप ऊपर ले जाए। बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने, मतलब 8वीं 5th का बच्चा हो और 8th के क्लास के जो है आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात यहाँ समझ गए। और बच्चे केवल बुद्धिमान बच्चे सीखें, नहीं, ऐसा होना चाहिए सिलेबस क्योंकि सारे बच्चे सीखें। क्योंकि एक क्लासरूम जो होता है वो क्लासरूम जो होती है वो समावेशी क्लासरूम होती है। ठीक है, तो समावेशी क्लासरूम का मतलब होता है कि जहाँ पे सामान्य बालक, विशेष बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, सभी प्रकार के बालक एक जो है क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते हैं। तो इसलिए हर बच्चे को ध्यान में रख करके जो है सिलेबस बनाया जाए, ये इस मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा, बाकी सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, गणित शिक्षण में समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो भाई ग्रुप में जो है जो वर्क कराया जाता है, ग्रुप में जो एक्टिविटी कराया जाता है, उसका मूल उद्देश्य क्या होगा? तो आप देखिए ग्रुप में एक्टिविटी कराने का जो मूल उद्देश्य होता है वो है बच्चे में समय की बचत कराना, नहीं, अनुशासन बनाए रखना, नहीं, बल्कि सहयोग और संवाद सिखाना। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। भाई देखिए जब ग्रुप्स में बच्चे बैठते हैं ना, ग्रुप स्टडी करते हैं या तो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इनके अंदर सामाजिकता की भावना डेवलप होती है, एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, एक दूसरे की भाषा शैली भी सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। गणित की संकल्पनाएं बच्चों को कब अधिक अच्छी तरह समझ आती हैं? तो देखिए बच्चों की जो गणितीय जो है संकल्पनाएं होती हैं बच्चों को तब समझ में आती हैं जब वह जो है स्वयं सुनते हैं, बोर्ड पर हल करता है क्वेश्चन या होमवर्क मिलता है, नहीं, इसका सही आंसर है जब वह स्वयं गतिविधियां करते हैं। भाई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात हमेशा कही जाती है, तो जब बच्चा स्वयं गतिविधियां करेगा तब वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए तर्क शक्ति या रीजनिंग एबिलिटी विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? तो देखिए अगर आप बच्चे के अंदर जो है तर्क शक्ति डेवलप करना चाहते हैं तो तर्क शक्ति कैसे डेवलप होगी? चुपचाप बैठ करके तो होगी नहीं। तो इसके लिए होना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समस्या वाले समाधान वाले प्रश्नों को जो है सॉल्व करे, अब सारी, और उसी समस्या समाधान में अब सारी चिंतन टाइप का अब सारी प्रश्न को सॉल्व करे जहाँ पे प्रश्न के कई उत्तर जो है संभावित उत्तर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, केवल उदाहरण याद कराना या मॉक टेस्ट दिला देना या फिर गणना अभ्यास कराना। आंसर होगा अनुमान, उसको अनुमान करने की जो है इस तरीके की एक्टिविटी कराइए कि मेरे मुट्ठी में कितने जो है टॉफ़ी हो सकते हैं। तो वो मुट्ठी के जो है आकार को जान करके कि कितनी मुट्ठी बंद है कितनी मुट्ठी फैली हुई है, इस तरीके से वो अंदाज़ा लगाना सीखेगा, है ना। तो इससे उसके अंदर जो है रीजनिंग एबिलिटीज़ और जांच गतिविधियां करा करके कि मान लो दूसरे कुछ बच्चा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है और एक बच्चे से कहा जाए कि आप इसको जो है आप खुद इसके क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करो, बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे बच्चे की कॉपी दिखा देना। कई बार जो है बहुत अच्छा एक्टिविटी मानी जाती है कि आप हर बच्चे की कॉपी को स्विच कर दो, एक दूसरे से बदल दो
और फिर उसमें पूछो कि इसमें कोई शब्दावलियाँ, किसी तरीके का कोई सेंटेंस गलत लिखा है तो उसको जो है पेंसिल से मार्क करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जो है एबिलिटीज़ होती है बच्चे के सीखने में, क्योंकि इससे ध्यान बढ़ता है। बच्चा केवल एक चीज़ पे केंद्रित होता है, उसकी गलतियाँ ढूंढना, है ना। तो गलतियाँ ढूंढने में वो शब्दों को पढ़ेगा तो चीज़ें यहाँ पे ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ गया। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कोई भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में जो है आकलन का उद्देश्य क्या होता है। तो आकलन क्यों करते हैं, आकलन करना या मूल्यांकन करना, दोनों सब एक ही बात है। आप इनमें दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होना, भले ही चाहे कोई भी परिभाषा लिख के आए, क्योंकि आपको कोई परिभाषा नहीं लिखनी है। आकलन केवल इसलिए करा जाता है कि हम ये जान सके कि बच्चा जो है क्या ग्रोथ कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, पिछली बार उसने कितना ग्रोथ किया था, अब की कितना ग्रोथ हो रहा है, इस ये जो है जानने का मूल उद्देश्य होता है। तो उनके जो है सीखने की प्रगति जानना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक और मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डॉट डॉट को दर्शाने के 5 तरीके। तो ये देखिए क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे गणितीय चिंतन और विचार से संबंधित है, ये दर्शाने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। 12वां क्वेश्चन है, गणित केवल जो है संख्या की पढ़ाई नहीं है, बल्कि यह तर्क और विश्लेषण की भाषा है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये कथन जुड़ा हुआ है पोल्या से। ऑप्शन, इनका नाम है जॉर्ज पोल्या। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ऐसे कथन वाले क्वेश्चंस को ज़रूर नोट कर लिया करिए। एग्जाम में आपको ये सारे जो है पेपर होने तक जो है मैं आपको बहुत सारे कथन करा दूंगा और उन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो आज का पेपर आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल पेपर है। मैं धीरे धीरे आपको मॉडरेट और फिर जो है सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। हालांकि आज का पेपर जो है पूरा कंप्लीट पेडागॉजी आधारित है, लेकिन आपको जल्द ही जो है मैथ के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ जो है आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट में कराऊंगा, मेरा ये वादा है। सारा कुछ मिलेगा, धीरे धीरे भरोसा करिए और आराम से मेरे साथ जो है चलिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस जो मैं कराता जाऊं वो आप करते जाइए। आपको सीटेट, मैथ, ईवीएस और हिंदी में कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पेपर, मॉक टेस्ट, न्यू टेस्ट, नए क्वेश्चन आधारित, पुराने क्वेश्चन आधारित, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोण की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे बेस्ट उपकरण क्या माना जाएगा। भैया आप त्रिकोण की अवधारणा सिखाना चाहते हो तो ज्यामितीय आकृतियां ही होंगी। इसके बाद फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड और सूत्र तालिका तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। प्राइम नंबर की अवधारणा को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक अभाज्य नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है ना, जो खुद की संख्या से ही केवल डिवाइड होती है और किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती। तो जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर आप इसकी अवधारणा चाहते हैं कि बच्चा प्राइम नंबर इसको समझे, है ना, तो ये क्या होगा। तो देखिए, इसको सिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उदाहरण और गैर उदाहरण के माध्यम से सिखाना। देखिए, केवल परिभाषा देना, याद कराना या केवल उदाहरण केवल बता दो तो इससे नहीं। केवल हम इसमें दोनों तकनीक को इस्तेमाल करेंगे, उदाहरण और गैर उदाहरण। हम ये भी बताएंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड उदाहरण भी देंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे भाज्य संख्या 4, 6, 8, ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये संख्या किसी न किसी से जो है डिवाइड ज़रूर होती है, और ये एक अभाज्य संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, इसलिए इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। बात यहाँ समझ गए। जब बच्चा जो है जोड़ने में उंगलियों का इस्तेमाल करता है तो वो किस स्तर पर कार्य कर रहा है। अगर बच्चा जो है जोड़ने में किसी जो है खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे तकनीक है, तो बच्चा यहाँ पर कॉन्क्रीट लेवल पे है, मतलब मूर्त स्तर पे है। तो अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे के अनुसार ये तीसरे चरण में, 3rd नंबर के चरण पे ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही जवाब होगा। गणितीय डर को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाएगा। तो गणित में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, उनको लगता है अरे मुझसे नहीं होगा। आज भी है ना, कई बार जब मैथ पेडागॉजी के मैं पेपर कराता हूँ, मैंने मैथ के क्वेश्चंस देता हूँ, तो कई बार बच्चे इस बात से परेशान हो जाते हैं, सर मैथ मुझे नहीं आती, मेरे अक्सर मैथ के क्वेश्चन। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिन जिन टॉपिक्स पर मैं क्वेश्चंस दूँ उसको रट लेना,
उससे रिलेटेड रट लेना, मतलब उसको थ्योरी रट लेना कि ये क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गणितीय डर को दूर करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा खेल क्रियाओं के माध्यम से या गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को गणित सिखाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। शून्य की अवधारणा को सिखाना चाहिए, तो शून्य की अवधारणा को सिखाने का क्या तरीका है? तो भैया शून्य की अवधारणा को सिखाने का तरीका यही है कि खाली स्थान के बारे में बताएं या अनुपस्थिति के माध्यम से उसको बताएं कि खाली स्थान का मतलब होता है शून्य। इस तरीके से नेग्लेक्ट स्थान है, ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मैथ लैब में जहाँ पे हम कुछ क्रियाएं करते हैं, क्रियात्मक कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, रचनात्मक कार्य करते हैं, तो मैथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर रटना नहीं होगा, कठिन है, अनुभव के माध्यम से सीखना। तो लैब में हम अपने जो है अनुभव से जो है चीज़ों को जो है सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से क्या जो है गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो गणित में तर्क करने का सूचक है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषाएं देने की क्षमता, या फिर जो है परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, या सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो ऑप्शन यह है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। बच्चों को गणित में रुझान विकसित करने के लिए क्या जरूरी है? अगर आप बच्चे में गणित का रुझान विकसित करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में परिचय कराएंगे कि गणितीय एक्टिविटीज़ कराएंगे? तो यहाँ पे रोचक गतिविधियाँ हम कराएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? एक क्वेश्चन दिया गया है, इस सारे 4 ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए कि कौन जो है गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है, मतलब मैथमेटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है इसमें। तो सीता जो है सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो जब सब्जी खरीदेगी तो उसका जो है हिसाब किताब भी करेगी कि ये 2 किलो आलू, 4 किलो आलू, 100 ग्राम पाव भर, ये सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे तो गणितीय अवधारणाएं हो रही हैं, गणितीय एक्टिविटी हो रही है। रमन अपने पिता की दुकान में बही खाता जो है जांच रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी गणितीय जो है मैथ्स का प्रयोग हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, गिनना भी जो है गणितीय है, जो है एक्टिविटी है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है गलत होगा। तर्क एवं विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए क्या उपयोगी है? तो तर्क और विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए जरूरी है मौखिक परीक्षा? नहीं। यहाँ पे केवल अंकों का मूल्यांकन? नहीं। यहाँ पे पजल्स और लॉजिकल जो है क्विज कराना, जब हम क्विज कराते हैं, है ना, क्विज की बात हो रही है, क्विज एक्टिविटी कराना, तो जो है ज़्यादा बेहतर मानेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 23वां क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान जो है समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि? तो भैया गणित में ज़रूरी है क्योंकि भाई हर चीज़ गणितीय अवधारणाओं से जुड़ी जुड़ी हुई है। बाहर निकलोगे, ऑटो में बैठोगे, पैसा दोगे, अब पता चला जोड़ घटाना ही नहीं आता, तो जो है लोग उल्लू बनाएंगे। सामान खरीदोगे तो वहाँ पे किलो, इन सब के बारे में पता होना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए गणित जो है शिक्षण व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर करती हैं। गणित जो है व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, तर्क करने की क्षमता विकास करता है, इसलिए यहाँ पे जो 23 का आंसर होगा वह ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में मूल्यांकन की जो है किस विधि से संपूर्ण जो है सीखने का आकलन होता है? तो मूल्यांकन का जो विधि सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए सतत मूल्यांकन में क्या होता है, हम जो है कंटिन्यूअस बच्चे का हर स्टेप बाय स्टेप जो है मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, और व्यापक मूल्यांकन का होता है कि बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं, व्यापक रूप से बहुत बड़े स्केल पे मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी, गणितीय खेल और पहेलियां जो है सहायता करते हैं, किस रूप में सहायता करते हैं? तो गणित के प्रति जो है एक तो सकारात्मक अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना, तो ये इसको विकसित करने में जो है आपकी मदद करता है। गणित और प्रतिदिन के विचारों से संबंध स्थापित करने में आपकी मदद करता है। मैथ को आनंददायक बनाने में आपकी पहेलियां मदद करती हैं, और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गणित शिक्षण में रचनात्मक गतिविधियों की भूमिका है,
तो मैथ शिक्षण में रचनात्मक गतिविधियों की भूमिका क्या है? समय व्यर्थ करना, गणित को कठिन बनाना, सीखने में रुचि बनाना, केवल सजावट। तो यहाँ पे रचनात्मक जो है गतिविधियाँ होती हैं वो सीखने में जो है रुचि पैदा करना होता है, ताकि बच्चा उस जो है टॉपिक से, गणित से जुड़ा हुआ रहे, बोरियत ना महसूस करे और एक्टिविटी से जो है बहुत कुछ सीखे। ठीक है। यदि बच्चा जो है बार बार जोड़ने में गलती करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो भैया टीचर को डांटना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या उसकी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है। आपने ये देखा होगा कि मैंने 27वां क्वेश्चन कई बार जो है कराया है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, बहुत सारे बड़े क्वेश्चन के रूप में कराया है, लेकिन ये बहुत छोटा है। ठीक है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और उसी क्वेश्चन को बड़ा रूप बना करके ऑप्शन यही हो गए, 2 4 5 शब्द और इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित जो है शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का इसलिए उद्देश्य क्योंकि भाई बच्चे के अंदर जो है विश्लेषण करने की क्षमता और तार्किक क्षमता का विकास करना होता है, ना कि बच्चों को डरा देना, पास कराना या रट्टा मार जो है, ये मूल उद्देश्य नहीं होता है। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो भैया गणित की शिक्षा का मुख्य जो ध्येय है वो है बच्चे के अंदर जो है गणितीय जो है प्रतिभाओं का विकास करना। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे। ठीक है। गणित का पाठ जो है बच्चों के जीवन से किस प्रकार जुड़ना चाहिए? तो गणित का पाठ जो है बच्चों के जीवन से किस प्रकार जुड़ना चाहिए? तो यहाँ पे 30 का आंसर होगा ऑप्शन दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।